цитировалось и получило широкое обсуждение, особенно в части вашего отношения к либеральной идее. Явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально, спокойное, абсолютно, которые нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, так, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Сейчас ведь, ну чего только нет. Я вот говорил тоже в этом интервью, 6 или 5 полов напридумывали. Трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Но дай Бог здоровья всем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения, подавляющая правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения. А ведь вот это представители либеральной так называемой идеи, они ведь в последнее время просто там сексуального воспитания. Родители не хотят, их чуть ли не в тюрьму за это. ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 10 दिसंबर को आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की चंडीगढ़ करे आशिकी ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म के डायरेक्टर है अभिषेक कपूर और फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 56 मिनट की है। फिल्म की कहानी की बात करें तो उसे लगभग उन्होंने ट्रेलर में बता दिया है। आप ट्रेलर से पूरी कहानी को गेस कर सकते हैं, इवन फिल्म के एंडिंग को भी आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। आयुष्मान खुराना इसमें एक जिम के ओनर है, जिम के वो ट्रेनर है, और वो चंडीगढ़ के कुछ गबरू जवान वगैरह बनना चाहते हैं। कोई कंपटीशन है, उससे वो जीतना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में ही उनके जिम में वाणी कपूर का जो कैरेक्टर है मानवी का, वो जुम्बा ट्रेनर बनकर वहाँ पर आती है। फिल्म की शुरुआत में ही उसकी एंट्री होती है। फिर उन दोनों के बीच में प्रेम होता है, वो काफ़ी समय तक अपने एक साथ में रहते भी है, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। और कुछ समय के बाद में फिर मानवी मनविंदर को सच्चाई बताती है कि वो एक ट्रांस वुमन है। ये पता चलने के बाद में मनविंदर बहुत गुस्सा हो जाता है, उस पर काफ़ी चीखता है, चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। हालांकि मनविंदर को एक समझदार युवा दिखाया है, वो डायरेक्टली कोई अपशब्द वगैरह मानवी को नहीं बोलता है। इवन उसके जो मित्र है, जो जिम में उसके साथ में रहते हैं, जुड़वा भाई है, वो भी अगर मानवी के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो उन्हें मारता तक है, डांटता भी है। तो एक मतलब सबका सम्मान करने वाला दिखाया है, पर फिर भी वो अंदर से ठगा हुआ महसूस करता है कि नहीं यार, मेरे साथ गलत हुआ है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। और इसके बाद में फिर एंडिंग में क्या होगा वो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से फिर मनविंदर मानवी को एक्सेप्ट करता है, ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। अब देखिए दोस्तों, इस विषय पर आगे हम जो कुछ भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, उससे पहले एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। देखिए, सभी को सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, फिर वे चाहे कोई भी क्यों ना हो। और इसी कारण से हमारी संस्कृति में हम हर रोज ये प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ना केवल मनुष्य मात्र की, ना केवल प्राणी मात्र की, हम संपूर्ण चराचर की, अंतरिक्ष के तक मंगल की कामना हम करते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो या पर्यावरण हो, या चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी को सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। हम सभी के मंगल की कामना करते हैं और इसी के अनुसार हमारा आचरण और व्यवहार भी होना चाहिए। हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से हम किसी को पीड़ा ना दे, इसी प्रकार का हमारा आचरण और व्यवहार होना चाहिए। परंतु आजकल लिबरलिज्म की आड़ में जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो सच में बहुत भयावह है, बहुत भयानक है। LGBTQ की आड़ में जो सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर लिबरलिज्म की आड़ में जो छोटे छोटे बच्चों को उनके जेंडर को लेकर ही जो कंफ्यूज कर दिया जा रहा है, ये सारी बातें बहुत भयावह है। छोटे छोटे बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जा रहा है, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग के नाम पर, जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के नाम पर। कई सारे लड़कों को स्कूलों में स्कर्ट पहनकर बुलाया जाता है जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के नाम पर। ये सब जो आजकल हो रहा है ना, ये वोकिज्म के नाम पर, ये सब बातें उन बच्चों के भविष्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा भयानक है। आप ये उन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, ये सिखाने के लिए उन्हें उनके जेंडर को लेकर बचपन से ही कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कम से कम उनको बालिग हो जाने दो, 18 वर्ष का हो जाने दो, उसके बाद उन्हें तय करने दो ना उन्हें क्या करना है। एक बार उन्हें बड़ा तो हो जाने दो,
एक बार वे 18 वर्ष के हो गए उसके बाद उन्हें तय करने दो कि उन्हें किसके साथ सोना है, किसके साथ नहीं सोना है, या कितनों के साथ सोना है, उन्हें थ्रीसम करना है या फोरसम करना है, या ओपन मैरिज में रहना है, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना है, या फिर आपने जो कई सारे अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं, जैसे कि उसे क्या बाइसेक्सुअल खुद को मानना है, या फिर वो पैनसेक्सुअल है, या असेक्सुअल है, या एलोसेक्सुअल है, या फिर एंड्रोसेक्सुअल है, या फिर ऑटोरोमांटिक है, या फिर ऑटोसेक्सुअल है, या फिर बाइक्यूरियस है, या बायरोमांटिक है, या डेमी रोमांटिक है, या डेमीसेक्सुअल है, या गायनोसेक्सुअल है, या मल्टीसेक्सुअल है, या ओमनीसेक्सुअल है, या पॉलीसेक्सुअल है, या फिर स्कोलियोसेक्सुअल है, या स्पेकासेक्सुअल है, या जो कुछ भी उसे खुद को मानना है, जो कुछ भी वेस्टर्न कल्चर ने आजकल की जनरेशन को सिखाया हुआ है, उसके अनुसार उसे खुद को जो कुछ भी मानना है उसे एक बार बड़ा हो जाने दो, फिर उसे तय करने दो। बचपन से ही उसके मन में ये उसके जेंडर को लेकर कंफ्यूजन क्यों डाल रहे हो? उसके जो बाल्यावस्था होती है, जो किशोरावस्था होती है, वो पूरे जीवन का एक प्रकार से बेस होती है, फाउंडेशन होती है, और उसी बेस को, फाउंडेशन को आप क्यों कमजोर कर रहे हो? बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में संयमी जीवन जीना, वीर्य रक्षा करना, ये बातें बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ब्रह्मचर्य का पालन बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। उससे जीवन का जो फाउंडेशन है, बेस है, वो मजबूत होता है। बचपन में ही कई सारे युवा जो हस्तमैथुन की उन्हें लत लग जाती है, या फिर आप ये जो यंग जनरेशन के मन में बस सेक्स, ये जो बस चमड़ी के सुख के पीछे उन्हें भागना जो सिखा रहे हो सेक्सुअल लिबरेशन के नाम पर, ये प्लीज मत करो। उन्हें ये जेंडर के नाम पर कंफ्यूजन उनके मन में जो डालने का प्रयास किया जा रहा है, ये प्लीज मत करो। बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो पूरे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, जब ये बच्चे अंदर से मासूम होते हैं, भोले भाले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उसी समय आप उन बच्चों के मन में ये सब कन्फ्यूजन डालकर उनका अहित कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, ये वोकिज्म की जो आइडियोलॉजी है, वो इन बच्चों को बचपन से ही पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, बुजुर्गों के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, फैमिली के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, समाज के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, रीति रिवाजों के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, परंपराओं के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, संस्कृति के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, नेशनलिज्म के नाम से छाती कूटना सिखा देती है, देश के नाम से छाती कूटना सिखा देती है। और फिर ये लोग एक ऐसी लाइफस्टाइल के दलदल में फंस जाते हैं, एक ऐसी भोगवासना की दलदल में फंस जाते हैं कि फिर वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। शुरुआत में तो ये सब बातें करने में मज़ा आता है, फिर जब उन्हें पता चलता है, अपनी गलती समझ में आती है, तब भी वहाँ से बाहर निकलने की स्थिति में तक नहीं रहते। कई सारे बच्चों को लगता है कि फिर वो ऐसी लाइफस्टाइल जीकर पेट्रियार्की के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वो समाज का कुछ बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। वो विचित्र से कपड़े पहनने लग जाते हैं, विचित्र से हेयर स्टाइल करने लग जाते हैं, विचित्र से कलर देने लग जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स के लिए, चंद कुछ प्रशंसा से भरे हुए कमेंट्स के वो भूखे हो जाते हैं। और ऐसे चंद लाइक्स और चंद प्रशंसा से भरे हुए कमेंट्स के लिए वो सोशल मीडिया पर ही कुछ ऐसे विचित्र से कपड़े पहनकर या कम कपड़े पहनकर उन्हें लगता है कि वो पेट्रियार्की से लड़ रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड टॉक्सिक पेट्रियार्की से लड़ रहे हैं। ऐसा कर करके वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं वो अंदर से, और फिर अंत में भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, इससे उनका पूरा जीवन भर जाता है। और इसी कारण से आपने देखा होगा, ये जो भी बड़ी बड़ी लिबरलिज्म की, वोकिज्म की बातें करते हैं, उनकी फिल्में देख लीजिए, उनका साहित्य देख लीजिए, ये हमेशा से डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज करते हैं, बच्चों को और ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं। ये उन बच्चों को ये नहीं सिखाते कि तुम्हें हज़ारों मुसीबतों के सर पर पाँव रखकर आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में उन्नत होना चाहिए। ये भोग, वासना, ये छोटे छोटे इंद्रियों का गुलाम बनना, ये तुम नहीं हो, तुम वीर हो, तुम शूर हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, ये बातें वो उनको नहीं सिखाएंगे। ये उनके सामने डिप्रेशन और एंग्जाइटी को और ज़्यादा रोमांटिसाइज करेंगे और उन्हें छाती कूटना सिखाएंगे, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं कि वो जिस लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं उसका अंत यही है कि भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन। देखिए, मानसिक रोग एक बहुत गंभीर समस्या है और उसे हमें बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। पर आज लिबरलिज्म और वोकिज्म के नाम पर जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बस थोड़ा सा मन के अनुसार नहीं हुआ या मन के अनुसार अगर वो लाइफस्टाइल नहीं जी पाते हैं, तो ये जो वो भय, शोक, चिंता और डिप्रेशन के नाम से वो जो आज की जनरेशन रो रही है ना, ये इसकी आड़ में उन्हें कमज़ोर करना ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। और इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई फिल्म बनानी भी है तो मेरे अनुसार तो उसे ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज़ करना चाहिए, या उस दृष्टि से ही उस फिल्म का कंटेंट बनाया जाना चाहिए।
बच्चों के मन में बचपन से ही ये बातें डालकर हमें उन्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये बात हमें कम से कम बॉलीवुड से तो सीखने की आवश्यकता नहीं है, बॉलीवुड ही नहीं, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से या इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से हमें ये बातें सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इस फिल्म को ही देख लीजिए ना, यहाँ पर एक ट्रांस महिला वुमन के कैरेक्टर को उसकी जो पीड़ा है उसे उन्हें फिल्म में दिखाना था, पर यहाँ पर उन्होंने वानी कपूर एक एक्ट्रेस को लिया। अगर वे सच में ये पीड़ा दिखाना चाहते थे तो भाई एक रियल लाइफ किसी ट्रांस व्यक्ति को आप इस फिल्म में ले लेते, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो वानी कपूर से तो कई गुना ज़्यादा बढ़िया ही होता। मैंने आज तक कम से कम वानी कपूर के चेहरे पर किसी फिल्म में एक्सप्रेशंस नहीं देखे हैं, तो अगर किसी रियल लाइफ किसी ट्रांस व्यक्ति को अगर इस फिल्म में वे कास्ट करते तो वे डेफिनेटली वानी कपूर से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते। इस इंडस्ट्री को जब कोई कृष्णवर्णीय पात्र दिखाना होता है तो ये लोग किसी गोरे कलाकार को लेकर उसका मेकअप करके उसे कृष्णवर्णीय बनाते हैं। ऐसी तो ये इंडस्ट्री है। ये लोग खुद फिल्मों में लीड रोल में ऐसे लोगों को कास्ट करते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में हो। इनका जो सो कॉल्ड एक सुंदरता का क्राइटेरिया है उसमें वो फिट बैठते हो। जिम जा जाकर जिन्होंने अपनी बॉडी को फुलाया हुआ हो या अपने शरीर के उभारों को ठीक से उभारा हो, ऐसे लोगों को वो खुद फिल्मों में लीड रोल में कास्ट करते हैं। और ये लोग फिर ऊपर से देश को बॉडी शेमिंग पर ज्ञान देते हैं, फैट शेमिंग पर ज्ञान देते हैं। और ये ज्ञान देने के लिए किसी एक ऐसे कलाकार को लेते हैं जिसका वजन ज़्यादा हो और उसके साथ न्यूड फोटोशूट करते हैं, और ये न्यूड फोटोशूट करके उन्हें लगता है कि वो फैट शेमिंग पर, बॉडी शेमिंग पर दुनिया को कुछ बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। भाई आप लोग खुद पहले आत्म परीक्षण करो, खुद पहले अंदर से खुद को सुधारो। खुद तो जब आप मैरिज करते हो तो बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करते हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग साइन करते हो, अपना पूरा फ्यूचर सिक्योर करते हो, और उसके बाद आप लोग मैरिज करते हो, शादी करते हो। और आप लोग इस देश के पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट करते हो कि उनके बच्चे युवावस्था की फुहड़ता में, उच्छृंखलता में, किसी गलत रिलेशनशिप में भी अगर चले जाए तो भी पेरेंट्स को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्यार नाम का झुंझुना आपने यंग जनरेशन के हाथ में पकड़ा दिया है। पेरेंट्स को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस फिल्म इंडस्ट्री के अगर किसी बड़े जो सेलिब्रिटी स्टार्स वगैरह है, क्या उन्होंने आज तक किसी एक गरीब किसान परिवार के बेटे या बेटी से शादी की है? ये फिल्में बनाकर देश को बस खोखला ज्ञान देने की अपेक्षा अगर इस इंडस्ट्री के लोग सच में अगर किसी गरीब किसान या बेटी के या बेटे से शादी करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों तक मैसेज जाएगा। भाई इस देश के 90% से ज़्यादा जो जनता है ना, वो हर रोज़ ट्रेनों में, बसों में, ऑटो में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में, इधर उधर धूप, सर्दी, बारिश आदि में, पसीनों में धक्के खा खा कर रोज से वो ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, खेतों में वो अपना पसीना बहाते हैं। आप उन लोगों को अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ये ज्ञान दे रहे हो, ये कितना विचित्र लगता है, पता है। बाकी रही बात चंडीगढ़ करे आशिकी इस फिल्म की, तो ये एक वेल मेड फिल्म है। इसके कैरेक्टर्स बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। फिल्म शुरुआत से आखिर तक हम फिल्म के साथ बने रहते हैं, भले ही कहानी प्रिडिक्टेबल थी। बाकी आयुष्मान खुराना तो एज यूजुअल वो जैसे हर फिल्म में होते हैं वैसे यहाँ पर भी है। वानी कपूर भी मैंने उनके चेहरे पर इसके पहले कभी एक्सप्रेशंस नहीं देखे थे, और यहाँ पर भी उनके चेहरे पर कहीं कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई दिए, पर ओवरऑल फिल्म ठीक थी। मैं चंडीगढ़ करे आशिकी इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कुछ सेमी न्यूड सेक्स सीन्स है, वायलेंस नहीं है, कुछ खास स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी नहीं है, पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। पर मेरे अनुसार तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि बच्चों के साथ आप इस फिल्म को देखें। मेरे अनुसार तो इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज़ किया जाना चाहिए था। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।